हमारे पास। तो दोस्तों सबसे पहले क्षेत्र जो लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का, वो है पूर्वांचल क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से। ऐसे आपने अगर देखा होगा तो ये कुछ ऐसे है उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया पूर्वांचल का क्षेत्र इसका, ठीक है, यहाँ पूर्वांचल। अब देखते हैं दोस्तों हम पूर्वांचल में कौन कौन से इसमें जो लोकगीत हैं आते हैं। तो इसमें है कजरी, झूमर, झूला, बिरहा, सोहर व बधाई, ये आते हैं। और बार बार परीक्षा में इन्हीं को पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। पूछ लेगा एक और फिर उसके बाद बता ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, मिलान करो या फिर बताओ। तो कैसे बताएंगे आप? बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपकी मेमोरी में इन चीज़ों को रख दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों पूर्वांचल क्षेत्र में एक शब्द आ रहा है पूरब, पूर्वा यानी कि ईस्टर्न, ईस्ट है ना, ये हो गया ना ईस्ट। तो सिंपल है, ये हो गया पूर्वांचल। तो दोस्तों ईस्ट से क्या आता है? कजरी, कजरी यानी कि बादल को बोला जाता है, काले काले जो बादल होते हैं उनको कजरी बोला जाता है। जी हाँ, कजरी बोला जाता है बादलों को। तो ईस्ट से क्या आ रहा है, आपको ये बस कहानी याद रखनी है। ईस्ट से आ रहे हैं बादल, क्या आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं, ठीक है। क्या आया? बादल, ये आया ना। तो जब बादल आता है तो क्या होता है? लोग झूमने लगते हैं। क्या होता है? झूमने लगते हैं दोस्तों। जब ईस्ट से बादल आया तो लोग झूमने लगे, और झूमने लगते हैं तो क्या करते हैं? झूला लगाते हैं। गांव में आपने देखा होगा झूला लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए झूला लगा दिया हमने, झूला लगाते हैं। और जब झूला लग गया ना तो उस पर बैठकर क्या गाते हैं? बिरहा गाते हैं, सोहर गाते हैं और बधाई गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? बधाई गीत गाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक छोटी सी कहानी से इसको सेट कर दिया कि पूर्वांचल क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं। अब ये कहानी आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटेगी कि पूर्वांचल क्षेत्र से यानी कि पूरब आ रहा है, तो पूरब से क्या आता है? बादल आता है, यानी कि कजरी। और जब कजरी आती है, बादल आते हैं, तो लोग झूमने लगते हैं, यानी कि झूमर। और झूमने लगेंगे तो झूला डालेंगे, यानी कि झूला। और झूले पे बैठकर क्या गाते हैं? बिरहा, सोहर, बधाई। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? अगला क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रज क्षेत्र। तो देख लेते हैं मैप में ब्रज क्षेत्र कहाँ आता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र कहाँ आता है? ब्रज क्षेत्र दोस्तों इस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो ब्रज क्षेत्र में ही थे। मथुरा, आगरा, ये सब ब्रज क्षेत्र का ही एरिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से लोकगीत हैं, प्रमुख हैं? तो देख लीजिए, झूला, होरी, फाग, लंगूरिया और रसिया। तो कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों, हम सभी को पता है ब्रज यानी कि भगवान श्री कृष्ण का स्थल था, जन्मस्थली थी। तो कृष्ण भगवान झूला झूलते थे, हम सभी को पता है, कदम की डाल पे झूला झूलते थे। होरी यानी कि होली खेलते थे। और होली किस महीने में होती है? फाग, जिसे हम फगुआ बोलते हैं। जी हाँ, फाग। और लंगूरिया, लंगूरिया यानी कि गोरियां। लंगूरिया में गोरियां आया ना, लंगूरिया, तो उसको गोरियां समझिए। गोरियों के साथ रास कौन रचाता था? भगवान श्री कृष्ण रचाते थे। क्या रचाते थे? रास रचाते थे, यानी कि रसिया। तो देख लीजिए दोस्तों, पांच के पांचों को, ये जो पांचों थे ना, इसको हमने इसी ट्रिक के माध्यम से सेट कर दिया भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है। ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो ब्रज क्षेत्र से ये जुड़ा रहेगा। बस एक ट्रिक से हमने देखो सबको सेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला दोस्तों क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि हरित प्रदेश जिसे बोला जाता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे दोस्तों? बहुत आसान है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए उत्तर प्रदेश का मैप बन गया, और पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर आता है? ये दोस्तों पूरा आता है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर मेरठ मुख्य रूप से इसका शहर है पश्चिमी क्षेत्र का। तो कैसे तैयार करेंगे दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र को हरित प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित प्रदेश। इसको अलग करने की मांग भी उठ रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होता है, इसीलिए इसको हरित प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, हरा भरा बहुत है। तो कैसे तैयार करेंगे हम इन तीनों को? यहाँ पे जो लोकगीत हैं, रागिनी, ढोला और पूरन भगत, कैसे तैयार करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। हरित प्रदेश है यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि बहुत अच्छे से होता है। तो जहाँ पे कृषि अच्छे से होगा वहाँ पर क्या होगा? जब एग्रीकल्चर अच्छे से होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग दोस्तों
ढोल बजाएंगे। क्या बजाएंगे? ढोल बजाएंगे। क्या बजाएंगे? ढोल बजाएंगे। और ढोल बजाएंगे तो राग गाएंगे, कोई भी राग गाएंगे। और राग कैसा गाएंगे? राग हमेशा पूरा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? पूरा। राग जो होता है वो पूरा गाया जाता है, आधा नहीं गाया जाता। अगर पूरा गाओगे तभी मजा आएगा दोस्तों। तो बस ये समझ लीजिए कि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो हरित प्रदेश है, ये तो सभी को पता है। और जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है हरित प्रदेश में, वहाँ ढोल बजाएंगे लोग, राग गाएंगे और राग को पूरा गाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता रहेगा कि ये जो लोकगीत हैं ये पश्चिमी क्षेत्र में ही गाए जाते हैं, तीन के तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अवध क्षेत्र। जी हाँ, अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं मैप में, अवध क्षेत्र कहाँ पर है। ये अवध क्षेत्र बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में पड़ता है। जी हाँ, इसका जो मुख्य केंद्र है वो है लखनऊ। जी हाँ, नवाबों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था अवध क्षेत्र, या लखनऊ और फैजाबाद। तो यहाँ पर क्या थे? नवाब। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा नवाबों को, अवध के नवाब। तो बस यही समझ लीजिए नवाब लोग अवध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कैसे हम याद करें? यहाँ पर जो लोग गीत आए हैं तो सोहर आया है, कव्वाली है, नकटा है और संस्कार है। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। नवाब साहब के एक बच्चा पैदा हुआ, कहानी आपको याद रखनी है। क्या हुआ? एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ, और ये जब बच्चा पैदा हुआ तो नवाब साहब ने क्या किया? सोहर नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? सोहर नहीं करवाया, बल्कि क्या करवाया? कव्वाली करवाई। क्या करवाई? कव्वाली करवाई। तो कव्वाली करवाई तो लोगों ने कहा कि इन्होंने तो नाक कटवा दी। क्या किया? इन्होंने तो नाक कटवा दी। क्यों कटवा दी? क्योंकि इनको सोहर करवाना था। बच्चा पैदा हुआ तो सोहर करवाओगे, ना कि कव्वाली। लेकिन नवाब साहब ने सोहर ना करवा के कव्वाली करवा दी, तो इसका मतलब इन्होंने नाक कटवा ली। इससे लोगों ने ये भी कहा कि इनका संस्कार जो है वो खत्म हो गया है। क्या हो गया है? संस्कार खत्म हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चार के चारों याद हो गए। ये चार के चारों बड़ी ही आसानी से अवध क्षेत्र से जुड़ गए, क्योंकि अवध क्षेत्र के नवाब हैं। और नवाब साहब के बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने सोहर नहीं करवाया बल्कि कव्वाली करवाई, जिससे लोगों ने कहा इसने तो नाक कटवा दी, इसके संस्कार खत्म हो गए। तो दोस्तों देखा आपने, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ इसी में आपको दो तीन तुरंत याद हो गया होगा, कहानी थोड़ी बहुत याद रहेगी, तो एक दो चीजें तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये बात ध्यान रखिए, कहानी याद है तो एक दो चीजें तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑप्शन में जैसे आएगा तुरंत टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला है दोस्तों बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड रीजन दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। बुंदेलखंड जो रीजन है वो आता है यहाँ पर, जिसमें झांसी ललितपुर इसका मुख्य केंद्र है। झांसी ललितपुर ये सारा जो एरिया है इसका मुख्य केंद्र है बुंदेलखंड रीजन। आपने सुना होगा बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं वो ये चार हैं, हरदौल, पंवारा, इसूरी फाग और आल्हा। ठीक है, अब इन चारों को हम कैसे तैयार करेंगे? तो दोस्तों एक चीज तो मैं आपको बता दूं, आल्हा के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि ये बुंदेलखंड रीजन का ही है, तो इसको तो याद करने की भी मुझे नहीं लगता कोई विशेष आवश्यकता है। यहाँ पर हम बुंदेलखंड को जो जोड़ेंगे इनसे वो बहुत ही अच्छे तरह से जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है? बुंदेलखंड में देखिए देल आया, देल आया ना, बुंदेलखंड में क्या आया? देल आया। और यहाँ पर क्या आया? दौल आया। यहाँ पर क्या आ रहा है? दौल आ रहा है। दोनों सिमिलर है कि नहीं है? दोनों सिमिलर हैं, दौल देल दोनों सिमिलर हैं। तो सिंपल है, हर दौल जहां भी आए आप आंख बंद करके बुंदेल टिक कर देना, क्योंकि दोनों में ही देल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पंवारा। पंवारा, अब पंवारा क्या मतलब? पंवारा मतलब फव्वारा। पंवारा मतलब क्या? फव्वारा। और हम सबको पता है दोस्तों कि बुंदेलखंड में बूंद आ रहा है, बूंद आ रहा है, बूंद। अब जब बूंद गिरती है तो क्या होता है? फव्वारा ही तो बन जाता है। जब बारिश होती है, बूंदें गिरती हैं तो फव्वारा ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पंवारा को फव्वारा जोड़ के आप बुंदेलखंड से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ईसुरी फाग। क्या होता है? ईसुरी फाग। अब देखो दोस्तों इसमें आया ईसुरी यानी ईश्वरी, ईश्वरी यानी ईश्वरी। अब ईश्वर की बात यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे। जब बारिश होती है तो जो किसान लोग होते हैं वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि बारिश होने लगी। तो इस तरीके से दोस्तों जब बूंदें गिरती हैं तो लोग ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस तरीके से हमने ये भी टिक
कर दिया। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन दिमाग में बैठ जाएगी, कहानी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, रोहेलखंड। अगला क्या है, रोहेलखंड। तो कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। रोहेलखंड में एक शब्द आया है रूह। रूह आया कि नहीं, और रूह देख के क्या होता है, वाणी जो होती है वो कांपने लगती है। रूह देखते ही बड़े बड़े की दोस्तों जो होती है ना, वो वाणी जो होती है वो कांपने लगती है। बड़े बड़े लोगों की रूह, रूह मतलब भूत वूत, समझ गए ना, रूह वो उर्दू वर्ड है। तो रूह को देखकर बड़े बड़े लोगों की वाणी कांपने लगती है। और लोग क्या करते हैं, लोग बिल में छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं, लोग बिल में छिप जाते हैं। बिल यानी कि छेद में छिप जाते हैं जब लोगों की वाणी कांपने लगती है रूह देखकर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रहेगा कि रूहेलखंड यानी रूह आ रहा है, रूह देखकर लोगों की वाणी कांप जाती है, बिल में घुस जाते हैं। तो यही दोनों वहां के लोक गीत हैं। क्या है, लोक गीत हैं, सिर्फ यही दोनों। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, कौरवी। और कौरवी जो क्षेत्र है, कौरवी क्षेत्र, उसका जो प्रमुख लोकगीत है वो है मल्हार। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। कौरवी क्षेत्र का जो लोकगीत है वो मल्हार है। सिंपल है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो महाभारत का युद्ध था उसमें कौरव एक पार्टी थे, एक कौरव थे, दूसरे कौन थे, पांडव थे, यही तो था। तो कौरव लोगों की क्या हुई थी, इनकी क्या हुई थी, इनकी हार हुई थी। तो यही तो यहाँ आ रहा है, मल्हार, हार आ रहा मल्हार में। तो सिंपल है, मल्हार गीत जो होता है वो कौरवी क्षेत्र में गाया जाता है क्योंकि ये लोग हार गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है ये कितने संभागों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने, ए है 12, बी है 15, सी है 13, डी है 18। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों।